तो आपने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखा, जिसमें सबसे पहला आपका था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है ये हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या है? नाम से इसके समझ में आ रहा है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा हो, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। जैसे आप देखें CH4, यानी ये आपका मीथेन गैस है CH4। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन इस तरह से 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों बॉन्ड में ये हाइड्रोजन आपके जुड़ा होगा। चारों बॉन्ड में ये हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ा होगा। अब आप इसमें देखेंगे कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक, कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यानी जब कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक, और अगर एग्जांपल देखना चाहें आप तो इथेन देख सकते हैं, इथेन C2H6। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें 2 कार्बन होंगे आपके, और हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो एक बॉन्ड ये बीच में हो गया कार्बन कार्बन के बीच में, बाकी 3 कार्बन से क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन ही जुड़ा होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोकार्बन। अब आप इसमें देख सकते हैं ये कार्बन जो हैं ये सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़े हैं। यानी जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो गया। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जब उसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो तो वो आपका हाइड्रोकार्बन होता है। और अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो इथीन होता है। इथीन यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा हो कार्बन। ठीक, तो एक दोनों का हटा देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। इथाइन एक और एग्जांपल आपका। ठीक, तो एक और H हटा देंगे तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ जाएगा। अब 3 बॉन्ड यहाँ बन गए, एक H से, तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। तो हमने इसके कितने एग्जाम्पल देख लिए? हमने इसके 4 एग्जाम्पल देख लिए। पहला CH4 मीथेन, फिर C2H6 देखा इथेन, फिर हमने इथीन देखा जब कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा था, और इथाइन देखा जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा था। अब ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है इसको हम और समझेंगे। ठीक है, नेमिंग करना भी आप आगे सीखेंगे, इसका नाम करना। ठीक, इसका नेमिंग भी आपको सीखना है। तो कुल मिला के आप हाइड्रोकार्बन को समझ गए कि नहीं? बस ठीक, अब हम आगे बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड और हाइड्रोकार्बन। ठीक, सैचुरेटेड यानी इसमें आपका एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन। इसमें आपका अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है। ये अभी आप आगे देखेंगे, इसको ध्यान न दीजिएगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन आपका 2 टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के हमारे 2 टाइप हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताने के पहले हम आपको छोटी सी बात बताना चाहेंगे, जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो छोटी सी बात ये बता रहा हूँ कि कार्बन जो है हमारा, ठीक है, कार्बन दूसरे कार्बन से 3 तरह से जुड़ सकता है। 3 तरह से हमारा कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है। ठीक, कार्बन कार्बन से जुड़ सकता है, ये आप जानते हैं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, कि और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, यानी कार्बन कार्बन के ही एटम के साथ जुड़ सकता है। तो उसमें 3 कंडीशन होती हैं आपकी। कार्बन आपका दूसरे कार्बन एटम से 3 तरह से बॉन्ड बना सकता है या जुड़ सकता है। तो पहली कंडीशन है कि कार्बन के में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए कार्बन के। ये क्या बना दिए? 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए कार्बन के। ठीक, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके भी दूसरा कार्बन है जिसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं।
तो अब इसके चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, तो इसने इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक, तो ये आपका कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली हैं, तो ये 3 और चीज़ों को जोड़ सकता है, 3 अदर एटम्स को, एलिमेंट्स को और जोड़ सकता है। ये भी 3 बॉन्ड, अभी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और खाली हैं बॉन्ड बनाने के लिए। आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो इसका मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन का यूज करके दूसरे कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब बचे इसके 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें वो दूसरी चीजें जोड़ लेगा। ठीक, तो जब इस तरह से कार्बन जुड़ा होगा, तो ये आपका जब सिर्फ एक कार्बन इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हों, तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। यानी इसमें कार्बन आपका दूसरे कार्बन से सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बन रहा है। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यानी कार्बन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे कार्बन से। बाकी के इसके 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? खाली हैं। अब इसमें दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये दोनों कार्बन बॉन्ड बनाने आए, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ने तो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ने कहा रुको रुको, हम भी बॉन्ड बनाऊंगा, इसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा। तो ये भी इसी कार्बन के साथ इस कार्बन के ही एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करने लगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करने लगे। यानी इसी एक कार्बन ने दूसरे कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, यानी 2 बॉन्ड बनाए। तो इसमें कार्बन ने आपके डबल बॉन्ड से जुड़ गए। कार्बन ने क्या बनाया? डबल बॉन्ड बनाया आपस में। ठीक, तो कार्बन इस तरह से डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ गया। ठीक, तो इसमें आपके अब 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी चीज से, दूसरे एलिमेंट से जुड़ सकते हैं। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। इसमें डबल बॉन्ड है आपके, क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैसा बॉन्ड बना रहे हैं? डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। अब इसी तरह से तीसरी कंडीशन हो सकती है आपकी और कि कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक, कार्बन, ये हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक, और कार्बन इसके साथ, ठीक, फिर इस इलेक्ट्रॉन ने कहा नहीं हम भी बॉन्ड बनाऊंगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन ने कहा नहीं हम भी बॉन्ड बनाऊंगा, और इस तरह से इसके कार्बन ने इस कार्बन के तीनों इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली, 3 बॉन्ड बना लिए। तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खाली बचा दूसरी चीज से, जो कि जोड़ सकता है, दूसरी चीज से बॉन्ड बना सकता है। तो इसमें इस केस में क्या हुआ? कार्बन ने इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, यानी ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। इन लोगों ने कि ये लोग आपस में कैसे जुड़ गए? 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ गए, यानी इन्होंने 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना करके जुड़ गए। तो जब कार्बन दूसरे कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके या 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो और शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन ने इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाए? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका कार्बन जो है वो 3 तरह से आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक, सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी में कार्बन आपका 3 तरह से आपस में जुड़ सकता है। पहला कि कार्बन सिर्फ दूसरे कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए आपस में। ठीक, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े। दूसरा कंडीशन है कि कार्बन दूसरे कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, यानी 2 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े।
तीसरी कंडीशन है कि वो ट्रिपल बॉन्ड बनाए और 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे और 3-3 कोवैलेंट बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़े। तो इस तरह से आपके 2 कार्बन जुड़ सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड करके, 3-3 बॉन्डिंग करके, 2-2 बॉन्डिंग करके और 1-1 बॉन्डिंग करके भी कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा खाली और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा, तो ये इसमें दूसरी चीज को जोड़ सकता है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक, इस इलेक्ट्रॉन ने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, तो ये दूसरी चीजों को आपस में मतलब जोड़ सकता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं तो इसमें ये 2 चीजें और जोड़ सकेगा। इसमें आपके तीनों इलेक्ट्रॉन खाली हैं तो इसमें ये 3 दूसरी चीजों के साथ जुड़ सकेगा। तो ये आपकी कंडीशन थी। उम्मीद करता हूँ आपका दिमाग खुल गया होगा, अब आपको बढ़िया ढंग से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन के आपके 2 टाइप थे, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा, अब हाइड्रोकार्बन यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा था आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वेरी गुड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप आराम से आप डिफरेंस कर पाएंगे। ये आपके 2 टाइप हो गए, ठीक, हाइड्रोकार्बन के। तो जब आपके हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन, जितने भी कार्बन हैं वो आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक। यानी इसमें जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक, हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन अगर जुड़ा होगा तो वो आपका हाइड्रोकार्बन होगा। और उसी में हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे हम एग्जांपल देखें, अच्छा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जब कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, कैसे जुड़ा हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, ठीक। जैसे हम एग्जांपल इसके देखें तो आपका एग्जांपल हो गया मीथेन। जैसे आपका ये कार्बन है, ठीक, और इथेन है ये आपका, ये 2 कार्बन हमने लिए। अब ये 2 कार्बन ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सिर्फ, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें खाली हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो यानी इसमें क्या है आपका, ये आपका इथेन है, ठीक है, और इसमें कार्बन दूसरे कार्बन से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहा है, यानी इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, शॉर्ट में इसको सिंगल बॉन्ड बोल देंगे। तो कार्बन जब दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो सिर्फ, ठीक, तो उस हाइड्रोकार्बन को, ये आपका हाइड्रोकार्बन है ना, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो जब हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, मतलब इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक। अभी इसका एक और एग्जांपल अगर आपको समझाऊं तो और एग्जांपल आप समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो ये आपका इथेन है, इधर बनाए दे रहा हूँ, ये हमने ले लिया, 3 कार्बन ले लिया, लेकिन ठीक बाकी इसमें 3 जगह खाली हैं, 3 बॉन्ड, और ये बीच वाला कितने बॉन्ड बनाएगा, और 2 हाइड्रोजन से और जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर एक इसने इस कार्बन से बना लिया बॉन्ड, एक इस कार्बन से बना लिया, तो 2 बचे, तो एक इसने ऊपर जोड़ लिया हाइड्रोजन, एक नीचे जोड़ लिया, ठीक। ये इसने इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बन गया। अब आप इसमें देख सकते हैं, ये है आपका प्रोपेन, इसमें आपका 3 कार्बन है और ये तीनों कार्बन आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी तीनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। इस हाइड्रोकार्बन में, अब ये आपका हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। इसी तरह से आप इसमें और कार्बन बढ़ा सकते हैं चाहे तो, ये लो 4 कार्बन कर दिए, 4 कार्बन कर दिए, 4 कार्बन कर दिए, तो ये दूसरा कंपाउंड हो गया। लेकिन ये आपका हाइड्रोकार्बन है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है,
ठीक। और ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड इसलिए है क्योंकि कार्बन 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 आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। ठीक, इसमें जितने भी कार्बन हैं सब कार्बन के बीच में क्या है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ज़्यादा आपको नहीं पकाएंगे, इतने एग्जाम्पल पर्याप्त हैं आपके लिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या देखेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जब आपका कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, यानी जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो? जब किसी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में, तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक, यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन से इस तरह से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो या फिर कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। ठीक, यानी कार्बन दूसरे किसी कार्बन से डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा हो, या जब कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा हो तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इसमें दोनों कंडीशन हो सकती हैं। कार्बन डबल बॉन्ड से भी जुड़ा होगा तो भी उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे, कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो भी उसको अनसैचुरेटेड ही बोलेंगे। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अगर हाइड्रोकार्बन में जुड़ा हुआ है कार्बन आपस में हाइड्रोकार्बन में तो अनसैचुरेटेड। ठीक, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके लिए एग्जांपल अगर हम आपको बना के दिखाएं, अब इसमें दो केस हैं आपके, एक है इसमें आपका डबल बॉन्ड और दूसरा है आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए एग्जांपल बनाऊं तो जैसे ये कार्बन हो गया, इस कार्बन, ठीक, ये कार्बन है, पहले आपका कोई हाइड्रोकार्बन बनाओ। जैसे मान लो मैंने यही दो कार्बन को लेकर के आपका मैंने हाइड्रोकार्बन बना दिया। ये आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन बनके तैयार हो गया। अब इसमें अगर ये आपका कार्बन है, ये अभी इसमें कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये आपका कैसा हाइड्रोकार्बन है? किस टाइप का? सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ पे कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाए तो ये हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए आपस में तो ये क्या हो जाएगा? तो ये अभी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होगा। ठीक, इसके लिए कोई बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ आपको तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ले लिया ये 4 कार्बन ले लिए। कितने कार्बन ले लिए? 4 कार्बन। ज़्यादा कार्बन ले तो आपको बढ़िया से समझ में आए। ये हमने बना दिया इसका स्ट्रक्चर। अब बताइए कि ये आपका किस टाइप का, पहले तो ये बताइए कि ये आपका हाइड्रोकार्बन है या नहीं। जी हाँ, ये मेरा हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है? क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है। अब हम आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताओ कि ये आपका जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका अभी हम नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, वैसे इसका नाम जो है अभी आपको नहीं बताऊंगा। ठीक, इसका नाम अच्छा बताए दे रहा हूँ लेकिन याद नहीं रखना आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ब्यूटेन नाम है इसका। ठीक है, अभी इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ब्यूटीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ब्यूटाइन हो जाएगा। तो वो सब बात अभी नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप, नाम भूल जाएंगे। आप बस इतना याद रखिए कि यह आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस टाइप का है? हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। इसमें जितने भी कार्बन है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कितना कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो इसमें जितने भी कार्बन हैं उन सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया।
अब हमने क्या किया, अब हम इस कंपाउंड को चेंज कर रहा हूँ। अब हम ये एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर इस कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड कर दिया। तो अब देखो इसमें पहला कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। फिर दूसरा कार्बन लेकिन तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। फिर तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक। तो ये आपका किस टाइप का है? तो इसमें देखिए आप कि इसमें ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये पूरे हाइड्रोकार्बन जो है इसमें, तो इसमें आप देखेंगे इस कंपाउंड में आपका ये एक जगह पर डबल बॉन्ड आ गया। अब अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में जब डबल बॉन्ड आ जाए कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये आपका अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो ये किस टाइप का हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब हमने एक और हाइड्रोजन हटा करके इसको ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक। तो अब हमने पूछा आप बताओ ये हाइड्रोकार्बन है? जी हाँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा है। अब ये सैचुरेटेड, अच्छा इसमें जो इतने भी इसमें एक जगह पर हमको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, बाकी हमको बाकी दो जगह पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये सिंगल बॉन्ड है दो जगह, लेकिन एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में चाहे जितनी लंबी चेन हो, 4 जुड़े हो, 5 जुड़े हो, 7 जुड़े हो, 8 कार्बन जुड़े हो, लेकिन एक भी जगह अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही रहे, चाहे 7 जुड़े हो, चाहे 8 कार्बन जुड़े हों, लेकिन सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो आपका सैचुरेटेड होगा। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, चाहे जितने कार्बन जुड़े हों, हम कह रहे हैं 4 नहीं, यहाँ पे मान लो 5 कार्बन जुड़े थे, 6 7 कार्बन जुड़े थे, 8 कार्बन जुड़े थे, इतने सारे आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। लेकिन अगर एक भी जगह पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया पूरी लंबी कार्बन की चेन में, कहीं पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा दिया। जितना टाइम देना चाहिए था उससे ज्यादा टाइम में आपको दे करके समझाया मैंने। तो आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को लेकर के क्लियर हो गए होंगे, ठीक। अब और बात बताऊं मैं, तो ये जब कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, अच्छा यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन से इस तरह से डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो भी हम उसको अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं, और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो भी हम इसको अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं। लेकिन दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, तो इसके लिए भी हमें अलग अलग नाम रखना होगा। तो इसके लिए नाम क्या है कि इसको हम एल्कीन बोलते हैं, ठीक। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये आपका एल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपका एल्काइन है, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड में आइन लग जाता है, और ये एल्कीन का है। ये सब हम आपको अभी नेमिंग में बताऊंगा, ठीक। एल्किल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ये सब बातें अभी बताऊंगा। बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि धीरे से अभी आगे सब आएगा, आगे सब समझाऊंगा। बस आप उतना समझ लीजिए कि डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड हो तो इसको एल्केन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? एल्केन। सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। एक बार फिर से, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन। अब आगे पीछे चाहे कार्बन जितने हो, एक जगह पे भी आ गया ट्रिपल बॉन्ड तो फिर ये आपका एल्काइन हो गया। एक जगह पे भी आपका अगर डबल बॉन्ड आ गया, एक जगह पे भी अगर ये डबल बॉन्ड आ गया तो ये आपका एल्कीन हो गया। ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया? एल्कीन हो गया। एक जगह क्या, जितनी भी जगह हैं कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड रहे, पूरे कार्बन कार्बन की चेन में अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तो वो एल्केन, अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हो पूरी लंबी चेन में तो एल्कीन, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो एल्काइन, ठीक। अब ये एल्क की जगह पर हम लोग रखेंगे जो होगा वो आगे की बात है सब, वो अभी आपको नहीं समझना, ठीक, वो अभी आपको नहीं समझना। अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को हम पढ़ेंगे, ठीक। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को, ठीक। जिसमें एल्कीन और एल्काइन क्या है? अनसैचुरेटेड के लिए, ठीक। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन, ठीक। और सैचुरेटेड के अंदर क्या आता है? एल्केन,
सैचुरेटेड के अंडर क्या आता है, एल्केन। तो एल्केन को अब हम पढ़ेंगे, और अनसैचुरेटेड के अंदर आपके दिए दोनों आते हैं, एल्कीन और, थोड़ा इधर से लिखें क्योंकि अब आपको ये हटा दें, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की बात चल रही है, ये तो समझ में आ गया ना अभी तक। हाँ वेरी गुड, ठीक, थोड़ा इधर से लिखें। तो एल्कीन और एल्काइन, अब इन दोनों की बात चल रही है, इन तीन चीज़ों की बात कर रही है। ये अनसैचुरेटेड के लिए हैं, ठीक, और ये आपका सैचुरेटेड के लिए, सैचुरेटेड, ठीक। शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो समझ जाओगे ना, दिक्कत हो तो पूरा लिख दूँ चाहे, ठीक। अब हम एल्कीन और एल्काइन को पढ़ेंगे। सैचुरेटेड के अंदर एल्केन, अनसैचुरेटेड के अंदर है एल्कीन और एल्काइन। लाइट जला दें, हो सकता है अंधेरा समझ में आ रहा हो, नहीं अभी साफ दिख रहा है, ठीक है। तो एल्केन आपका, एल्केन क्या होता है ये आप समझ गए हैं। एल्केन क्या होता है, एल्केन आपका वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एल्कीन आपका वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो कहीं पर भी, ठीक। एल्काइन जब कार्बन दूसरे कार्बन वो एल्काइन क्या है, एल्काइन आपका वो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसमें कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया हो, ठीक। तो ये था आपका एल्कीन और एल्काइन, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। इन तीनों के लिए हम एक जनरल फार्मूला देने जा रहा हूँ आपको। क्या देने जा रहा हूँ, जनरल फार्मूला, ठीक। तो अब तीनों के लिए हम आपको जनरल फार्मूला दे दिया हूँ। CnH2n+2 एल्केन के लिए जनरल फार्मूला, एल्कीन के लिए CnH2n, एल्काइन के लिए CnH2n-2। तो हम तीनों के लिए आपको जनरल फार्मूला दिया, ठीक। अब इस जनरल फार्मूला से आप ये फार्मूला बना सकते हैं इन तीनों के लिए। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि एल्केन है, ठीक, कोई कंपाउंड है तो हमने कहा कि वो एल्केन है, ठीक, और उसमें कार्बन के 2 एटम 3 एटम या इतने आपके एटम प्रेजेंट हैं, इतने कार्बन प्रेजेंट हैं। तो आपको उसका अगर फार्मूला बनाना है सिर्फ ये जान के कि उसमें कितने कार्बन के एटम हैं, तो उसके लिए आपको जनरल फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक। तो ये इसका यूज है। अब जैसे कि मान लो आपसे हम बोलूं, ठीक, कि अच्छा यहाँ पे ये जनरल फार्मूला में n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितने कार्बन के एटम हैं एक मॉलिक्यूल एल्केन में। यानी एल्केन की जगह, एल्केन कोई भी कंपाउंड हो सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम थोड़ी है। एल्केन तो एक ग्रुप है, ये पूरा क्या है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये तो एक ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन्स के ग्रुप हैं, ठीक। तो एल्केन है कोई, और उसमें आपका एल्केन के एक मॉलिक्यूल में आपका कार्बन के एटम जो प्रेजेंट होते हैं वो होता है आपका n। यानी एक एल्केन के मॉलिक्यूल में या जितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं वो n होता है, ठीक। उसी तरह से इसके लिए n क्या है, इसके लिए n है कि इसमें एक मॉलिक्यूल एल्कीन में जितने कार्बन के एटम प्रेजेंट हैं। इसी तरह यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है कि एक एल्काइन मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट है। यानी सिंपल सी बात यह है कि n क्या है कि कार्बन के कितने एटम हैं, n क्या है, कार्बन के एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, n क्या होता है, सिंपल सी बात याद रख लो, n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये जनरल फॉर्मूला में, ठीक। तो समझ गए n क्या होता है कि कार्बन के एटम कितने हैं, उसका नंबर, ठीक। तो अब इसका हम फॉर्मूला आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक। अब मेन है इसका यूज। तो हमने आपसे मान लीजिए कहा, हमने क्या कहा कि एक एल्केन है, उसमें एक कार्बन एटम है, कितने कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, यानी n = कितना हो गया, 1। तो अब इसमें आपको फॉर्मूला बनाना है इसका, तो क्या करेंगे, ये जनरल फार्मूला में रख देंगे, तभी तो फॉर्मूला बनेगा इस कंपाउंड का, इस एल्केन का। तो n की जगह क्या रख दें, 1, तो C1H2, फिर n आ गया, n की जगह क्या रख दें, 1 + 2, इसका फार्मूला बन गया CH4, H2 + 2 4। तो ये आपका फार्मूला बन गया
ठीक, ये जो हमने आपको बोला कि एक कंपाउंड है उसमें एक कार्बन एटम है, कितने कार्बन एटम है? एक, यानी n=1। और इसको जब हम जनरल फॉर्मूला में रखूंगा तो हमको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता चल गया, यानी हमको उस कंपाउंड का फॉर्मूला पता चल जाएगा और इस फॉर्मूला से हम स्ट्रक्चर बना लूंगा, यानी एक कार्बन है और उसके 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक, इसी तरह अगर हम बोल दूं कि एक एल्केन है कोई, ठीक, एल्केन ग्रुप है कोई, ये आपका एल्केन एल्कीन एल्काइन ग्रुप हो है ना अलग अलग। तो मान लीजिए हमने कहा कोई एक एल्केन कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है जो कि एल्केन है और उसमें आपके 2 कार्बन एटम है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ठीक, तो इसको n=2 हो गया, तो इसको अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, जनरल फॉर्मूले में रखेंगे एल्केन के। ठीक ठीक, क्योंकि हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग में कि वो एल्केन है। ठीक, तो एल्केन के जनरल फॉर्मूला में रखेंगे तो CN हो गया, यानी n की जगह कितना रखेंगे? 2, फिर H 2 और N तो 2, और इंटू n की जगह क्या रखेंगे? 2, और फिर +2 तो +2। अब इसको कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना, तो C2H224 +2 6, यानी C और क्या हो जाएगा फॉर्मूला? C2H6। ये आपका आ गया उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, फॉर्मूला आ गया। जो कंपाउंड हम आपसे कह रहा था कि ये कंपाउंड है उसमें 2 कार्बन के एटम हैं, तो आपको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है, तो ये आ गया उसका फॉर्मूला। मतलब सिंपल सी बात है, इसका यूज सिर्फ ये है कि ये आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने में मदद करता है। यानी आपको अगर कार्बन बता दिया, आपको ये बता दिया जाए कि कोई कंपाउंड है और वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, और फिर आपसे ये भी बता दिया जाए कि उसमें कार्बन के एटम कितने हैं, तो आप उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता सकते हैं। समझ में आया आपको? इसका यूज क्या है जनरल फॉर्मूला का? कि मान लो आपको कोई कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक, तो कोई हाइड्रोकार्बन है और आपसे बोल दिया जाए कि ये हाइड्रोकार्बन है जो कि एल्केन को बिलोंग करता है, एल्केन ग्रुप को बिलोंग करता है, या एल्कीन ग्रुप को बिलोंग करता है, या एल्काइन ग्रुप को बिलोंग करता है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे हो जाएगा। तो ठीक है, तो एल्काइन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, सॉरी एल्केन है, तो आपको ये बता दिया जाए कि वो हाइड्रोकार्बन इसको बिलोंग कर रहा है, मान लो एल्केन को बिलोंग कर रहा है। ठीक, इतना बता दिया जाए, और ये भी बता दिया जाए कि उसमें 1 कार्बन है कि 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बता दिया जाए, तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम से उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। बस इतना ही छोटा सा इसका यूज होता है। ठीक, मान लो हम बोले कि कोई हाइड्रोकार्बन है, वो एल्कीन ग्रुप को बिलोंग करता है और उसमें 2 कार्बन है, क्योंकि 1 कार्बन में एल्कीन नहीं होता है, 1 कार्बन से, क्योंकि डबल बॉन्ड थोड़ी बॉन्ड से जो हो जाएगा 1 कार्बन में, इतना तो कॉमन सेंस है ना, स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो इसके एल्कीन और एल्काइन के लिए मिनिमम 2 कार्बन होंगे। ठीक, तो एल्कीन है, उस मान लो हमने बोला कि कोई हाइड्रोकार्बन है और वो एल्कीन ग्रुप को बिलोंग करता है, एल्कीन ग्रुप को बिलोंग करता है और उसमें 2 कार्बन है, तो यहाँ पर आप n=2 रखेंगे। अब एल्कीन हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एल्कीन ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसके जनरल फॉर्मूला में रखेंगे आप। ठीक, अगर हम बोलते कि एल्काइन है और 2 कार्बन है, तो आप इसके जनरल फॉर्मूला में रखते हैं। ठीक ठीक, तो यानी तो तीनों के अब हम 2-2, ठीक, 2 कार्बन है और वो एल्केन को बिलोंग कर रहा है, तो ये फॉर्मूला आया। अब 2 कार्बन है और एल्कीन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो इसके जनरल फॉर्मूला से हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उस कंपाउंड का बनाएंगे, तो CN यानी C2H2 × 2, तो ये हो जाएगा C2H4। ये आ गया इस कंपाउंड के लिए फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरह हम इसके लिए देखें, हम कह रहे हैं कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और वो एल्काइन ग्रुप को बिलोंग करता है और उस कार्बन में 2 कार्बन है, तो आप इसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसमें रखेंगे इस जनरल फॉर्मूला में, तो आपको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिल जाएगा C2H224 - 2, तो C2H2। तो ये आपको मिल गया, यानी 2 कार्बन के लिए एल्केन में फॉर्मूला क्या बना? C2H6। 2 कार्बन के लिए एल्कीन में फॉर्मूला क्या बना?
C2H4। दो कार्बन के लिए एल्काइन में फॉर्मूला क्या बना, C2H2। यानी कोई कंपाउंड होगा और उसमें दो कार्बन एटम होंगे, और अगर उसमें दो कार्बन एटम हैं और वो एल्काइन को बिलोंग करेगा तो उसका ये फॉर्मूला हो गया, और अगर एल्कीन को बिलोंग कर रहा है तो उसका ये फॉर्मूला हो गया, एल्केन को बिलोंग कर रहा है तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरह अगर हम बोल रहे हैं कि कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और वो एल्काइन को बिलोंग करता है और उसमें 3 कार्बन एटम हैं, तो यहाँ पर C3 हो जाएगा। ठीक, इसमें रख देंगे तो हमको उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, और अगर हम कह दें कि वो एल्कीन ग्रुप को बिलोंग करता है और उसमें 3 कार्बन एटम है, तो आप एल्कीन के उसमें जनरल फॉर्मूला में रखेंगे तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता चल जाएगा और फिर आप उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। हम बोल रहे हैं कि उसमें 3 कार्बन एटम है और वो एल्कीन को बिलोंग कर रहा है वो कंपाउंड, तो आप उसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेंगे, निकाल लेंगे। ये तो निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप इसका जनरल फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, यूज है इसका। तो आपको इसका जनरल फॉर्मूला तैयार रखना है। तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बना के दिखा दूं, जनरल फॉर्मूला आप समझ गए, स्ट्रक्चर तो हम आपको पहले ही बना के दिखा चुका हूं ना। अच्छा, जो हमने ये फॉर्मूला बताया था अभी, तो इसके लिए हमने बनाया C2H6, इसके लिए हमने क्या बनाया था C2H4, इसके लिए बनाया था C2H2। तो अब इसका स्ट्रक्चर भी हम बना सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर अब हम बना सकता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा अब हम, कार्बन कार्बन ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, कितने हाइड्रोजन होंगे, 6 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो यहाँ पे कार्बन, 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन से जुड़ा है, 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन हैं, 4। और एल्कीन है तो कार्बन कार्बन से कैसे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से। इसका फॉर्मूला अगर हम बना रहा हूँ तो ये बना रहा हूँ, 2 कार्बन हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और एल्काइन है तो कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो ये हमने जो फॉर्मूला निकाला, जनरल फॉर्मूला थे इनके, ठीक, जो बनाया, तो उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका कैसे ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को इस तरह से बना सकता हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये आपका। ठीक, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसी का अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। लास्ट में आपको एक कंसेप्ट और समझाने जा रहा हूं, बता रहा हूं कि जैसे ये हमने इसके लिए फॉर्मूला बताया था, तो आप इसका इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से, ठीक, 3 हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो CH3, ठीक, और फिर ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है ना, फिर दूसरे कार्बन से जुड़ा है। अच्छा सॉरी, इसको हम इस तरह से लिख सकता हूँ, कैसे, कार्बन और H3, 3 हाइड्रोजन के एटम एक कार्बन से जुड़े हैं और फिर ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है और इसमें आपके 3 हाइड्रोजन हैं। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के कितने थे, 4। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे कि हाइड्रोजन के 2, कार्बन का 1, और ये दूसरे कार्बन से जुड़ा था 2 हाइड्रोजन वाले से। इसको आप इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। इसी की तरह इसके स्ट्रक्चर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक। ठीक, हम लोग इस चीज को, ये जो इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया, इसको इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया, अब बना लीजिएगा। कार्बन 2 एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अब आप देखो कि यहाँ पे हमने
H3C लिखा है, यहाँ पे CH3 लिखा है, क्योंकि कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है। लेकिन ये तरीका सही यही है लिखने का, लेकिन हम लोग अपनी आराम के लिए, हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको ऐसे ना लिख करके कैसे लिखते हैं, CH3 इस तरह से लिखते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे, ना कि इस तरह से। आराम के लिए हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं। आपको पूरी बुक में इसी तरह से लिखा मिलेगा, ना कि H3C इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, तो आपको भी ऐसे ही लिखना सीखना है। और इसी तरह यहाँ पे जैसे H2C है और फिर ये डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, फिर H2 हमने लिखा है, तो इसको भी आप आराम के लिए H को इस तरह से लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से। पूरी बुक में ऐसे ही लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। उसी तरह यहाँ पर भी इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक, आराम के लिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। वैसे सही तरीका क्या है? इस तरह से लिखना। ठीक, H पहले, फिर C, फिर बॉन्ड, फिर C, फिर H। ठीक, स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर बना है ये उसी को हमने इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट हम देखने जा रहा हूँ एल्किल ग्रुप क्या है। तो एल्किल ग्रुप कुछ नहीं है, जब हम एक एल्केन के मॉलिक्यूल से सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा दूं तो आपका एल्किल ग्रुप बन जाता है। क्या? एल्केन से, एल्केन के मॉलिक्यूल से, एल्केन के एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एल्किल ग्रुप बन जाता है। ऐसे नहीं समझ में आया तो अब समझो आप। जैसे हम कोई एल्केन लिखें, एक कार्बन वाला एल्केन लिखें, तो एक कार्बन वाला एल्केन होगा आपका, इसका जनरल फार्मूला एल्केन के लिए क्या होता है? CnH2n+2। ठीक, तो एक कार्बन के लिए जब हम इसमें रखूंगा तो कार्बन का एक एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH4। अब इसमें आपको कितने हाइड्रोजन हटाना है? सिर्फ एक। ठीक, एल्केन के एक मॉलिक्यूल में जब हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो आपका एल्किल ग्रुप बन जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक, एक हाइड्रोजन हट गया तो एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये आपका एल्किल ग्रुप बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसी तरह से हमने मान लो 2 कार्बन वाला एल्केन लिया, 2 कार्बन वाला एल्केन का मॉलिक्यूल लिया। कितने कार्बन एटम का? 2 कार्बन एटम का हमने एल्केन मॉलिक्यूल लिया। तो इसके लिए जनरल फार्मूला में रखेंगे तो फार्मूला क्या आएगा? 2 कार्बन है। ठीक, 2 कार्बन लिया और एक मॉलिक्यूल है एल्केन के एक मॉलिक्यूल में, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2 और H2 4 + 2 6, तो C2H6। ठीक, तो यानी एल्केन के एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 कार्बन के एटम हैं, एल्केन का एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 कार्बन के एटम हैं, तो उसका फॉर्मूला ये आ गया C2H6। ठीक, और इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा दें अगर हम, ठीक, इस एल्केन के मॉलिक्यूल पे हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो बन जाएगा हमारा C2H6 था H5 होल्ड कर देंगे तो ये बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, और ये बन जाएगा आपका एल्किल ग्रुप। अब ये है आपका मेथिल ग्रुप, मेथिल। ठीक, और ये है आपका एथिल। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर 3 कार्बन एटम वाला कोई एल्केन मॉलिक्यूल है, ठीक, 3 कार्बन एटम है किसी एल्केन में, ठीक, तो उस एल्केन में 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 एटम है कार्बन के, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3 और जनरल फॉर्मूला में रखेंगे एल्केन के तो H2 3 to 6 + 2 8, तो C3H8 हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक, तो कार्बन के 3 हाइड्रोजन के 8 हैं। ठीक, तो अब इसमें एक हाइड्रोजन सिर्फ हटा दूं, हम एक हाइड्रोजन अगर हटा दूं किसी भी एल्केन ग्रुप से, किसी भी एल्केन के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बन जाता है हमारा एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप में ये एक हाइड्रोजन हटाया तो एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये बन गया तुम्हारा एल्किल ग्रुप। इंक खत्म हो गई है, ये बन गया तुम्हारा एल्किल ग्रुप। ठीक, और ये इसका नाम क्या होगा? ये मेथिल एथिल, ये हो गया प्रोपिल। 3 कार्बन है तो प्रोपिल। इसमें क्या होता है? इसमें मीथेन,
इथेन प्रोपेन। ठीक, तो नाम अभी आपको नहीं जानना, आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्या अंतर है। ठीक, अंतर क्या है, ये आपका एल्केन ग्रुप है और ये आपका एल्किल ग्रुप है। ये आपका एल्केन ग्रुप है, ये आपका एल्किल ग्रुप है। ये आपका एल्केन है, ये आपका एल्किल है। क्या है, एल्किल, एल्काइल। ठीक, एल्किल ग्रुप। तो एल्केन एल्किल कैसे बनता है, एल्केन एल्किल कैसे, एल्केन एल्किल समझ में आ गया आपको। एल्केन से एल्किल बनता है, एल्केन से एल्किल बनता है, एल्केन से एल्किल बनता है। सिर्फ एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एल्किल ग्रुप बन जाता है। ये आपका एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में आपका एक बॉन्ड बनाने के लिए जगह खाली रहती है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसमें आपसे कह रहा है कि इथेन है। क्या है, इथेन। ठीक, तो इथेन है। अब इसका फॉर्मूला आप, अच्छा ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं C2H6। क्या है, इथेन, C2H6। ये फॉर्मूला हम कैसे पता करें, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है। एन लिखा है तो एन यानी ये आपका एल्केन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ठीक, हमें कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला है, तो आप देखें कि इसमें एन लिखा है यानी ये एल्केन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ठीक, अगर इसी तरह, और ये जो आगे H लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। H यानी कि 2 कार्बन के एटम हैं, तो ये 2 कार्बन के एटम हैं, एल्केन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो हम एल्केन के जनरल फार्मूला में अगर देखें तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो इसमें कार्बन के कितने नंबर हैं, 2, तो यहाँ पर कार्बन के 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 इंटू n क्या हो गए यहाँ पर 2 प्लस 2, तो कार्बन के 2, हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 2 जा 4 प्लस 2 6 यानी C2H6। ठीक, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। समझ में आया आपको। ठीक, तो इस तरह से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं नाम से। ठीक, जैसे मान लो अगर हम बोलते इथीन, ठीक, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ईन आ रहा है। क्या आ रहा है, ईन, ईन आ रहा है, तो ये आपका एल्कीन ग्रुप को बिलोंग करेगा। हमने आपसे कहा था कि एन ईन आइन, एन यानी एल्केन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ईन यानी एल्कीन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, और आइन यानी एल्काइन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो यह एल्कीन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। और ये एथ जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है। तो एथ में 2 कार्बन हैं, एथ का मतलब 2 कार्बन हैं, तो इसको हम एल्कीन के जनरल फार्मूला में रखेंगे। एल्कीन के जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक, ये जनरल फार्मूला आपसे हमने कहा था, इसको याद कर लीजिएगा। एल्कीन के लिए जनरल फार्मूला ये है। तो कार्बन के कितने हैं, कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन 2 इंटू और ये n यहाँ से जो रखते हैं उसी को रख देते हैं, तो कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 4। तो अगर इथीन हम बोलते तो उसका फॉर्मूला ये आ जाता। ठीक, तो नाम से आप किस तरह से फॉर्मूला पता कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर हम इथाइन बोलते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, आइन, आइन आ रहा है, यानी ये आपका एल्काइन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो और एथ, एथ यानी इसमें 2 कार्बन है, मेथ होता तो 1 कार्बन। ये आप लोग अभी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में याद करेंगे। ठीक, मेथ एथ ये सब आप याद करेंगे अभी। ठीक, तो इसमें अब ये एल्काइन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, और एल्काइन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इस जनरल फार्मूला में रख देंगे, कार्बन के कितने हैं 2। ठीक, और हाइड्रोजन 2 इंटू 2 माइनस 2। ठीक, n यहाँ पर रख दिया हमने 2, तो ये कार्बन के 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 माइनस 2 2, तो C2H2 ये आ गया आपका इथाइन का फॉर्मूला। ठीक,
ये आ गया आपका इथीन का फॉर्मूला और ये हो गया आपका इथेन का फॉर्मूला। ठीक, तो बढ़िया ढंग से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिलहाल आपका क्वेश्चन, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये सब नहीं है। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए एक बार और रिवाइज करा दिया हमने आपको। ठीक, तो हम अब अपने क्वेश्चन पे दोबारा लौट आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको सुनिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन है, इथेन का ये फॉर्मूला लिखा है और आपको ये बताना है कि इथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 6 कोवैलेंट बॉन्ड हैं। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड, अब कार्बन है तो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन आपका कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो 6 कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा या फिर ये आपका 8 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे इसमें, या फिर 7 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे इसमें, या फिर इसमें 6 7 8 5 लिखे दें या 9 लिख दें, 9 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक, तो अब आपको बताना है कि इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो आपको 10 सेकंड देता हूँ इसका आंसर निकालने के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बनाइए और फिर देखिए उसमें आपके कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं। तो समय शुरू होता है आपका अब, और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आंसर आपको पता चल गया होगा। आपने जो भी आंसर चूज किया हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अब हम इसका स्ट्रक्चर बना के आपको आंसर बताने जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए C2H6। अब इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इथेन का। तो कार्बन के कितने हैं, कार्बन के 2 हैं, हमने कार्बन के 2 बना दिया। ठीक, अब इसके बाद हर एक कार्बन की वैलेंसी 3 है। ठीक, 3 है तो वैलेंसी भरे हम। तो कार्बन के पहले हाइड्रोजन के कितने हैं, 6। तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दिया, 3 हाइड्रोजन इसको दे दिया, और कार्बन और कार्बन। अब इसमें आप देखिए कि कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं। तो एक बॉन्ड यहाँ हो रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में। इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अच्छा, आपकी बुक में आप जब देखेंगे तो कई इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं। ठीक, उसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को भी बोला है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बस जहाँ पे ये बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड की ये लाइन ना दिखा करके वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जाता है ऐसे। ठीक, जैसे ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो रहा है तो वहां पे इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखा देना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ जो है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखा देने हैं। तो वो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक, फिलहाल हम क्वेश्चन में फिर से लौटते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें कितने बॉन्ड हैं, कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं। तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, वो तो सिंपल सी बात है। अब आपको इसमें बॉन्ड सिंपली गिन लेना है। तो पहला बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में है। ठीक, फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड गिने तो दूसरा, फिर ये तीसरा बॉन्ड। ठीक, फिर ये चौथा कोवैलेंट बॉन्ड, और इधर आ जाएं तो ये आपका 5वां कोवैलेंट बॉन्ड, फिर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में 6वां कोवैलेंट बॉन्ड, फिर इस कार्बन में इस हाइड्रोजन में ये 7वां कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसका आंसर होगा करेक्ट सी वाला। समझ में आया क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा और हर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। तो 3 3 6 और 1 7, इसमें 7 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपका कंसेप्ट और क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपका ये है सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन। यानी आपको ये हमने कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लिखे हुए हैं और इसमें आपको छांटना है कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको इस तरह से करेंगे कि आप पहले एल्केन लिख लेंगे, फिर एल्कीन लिख लेंगे,
और फिर एल्काइन लिख लेंगे। ठीक, और इसका जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं CnH2n ठीक +2। इसका जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं CnH2n। ठीक, जनरल फॉर्मूला याद किया आपने कि नहीं? CnH2n -2 याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है ये। ठीक, तो जनरल फॉर्मूला आपको ये पता है। तो अब आपको करना क्या होगा, आपको हर एक कंपाउंड को पहले इसके फॉर्मूला में रखना होगा, फिर इस फॉर्मूले में रखना होगा, फिर एल्काइन के जनरल फॉर्मूले में रखना होगा। यानी जैसे हमने ये CH4 को लिया तो पहले आपको इसको एल्केन के जनरल फॉर्मूला में रखना होगा, फिर इसके बाद एल्कीन के जनरल फॉर्मूला में रखना होगा, फिर इसके बाद एल्काइन के जनरल फॉर्मूला में रखना होगा। ठीक, और जिससे मैच कर जाए, जिसमें आपका यही कंपाउंड आ जाए तो इसका मतलब वो आपका इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, जिससे भी मैच कर रहा है। नहीं समझ में आया तो देखिए, जैसे हमने लिया, मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने ये C2H2 को ले लिया, इसको ले लिया, C2H2 को ले लिया, तो ये आपको फेयर में नहीं शो करना, ये आपको रफ में शो करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने रफ लिख दिया। ठीक, और ये हमारा रफ का कॉलम हो गया, क्योंकि हमारे पास जगह है तो, लेकिन बहुत दूर है। ठीक है, तो यहीं पे हम करे ले रहे हैं रफ वर्क, या यहाँ पे नहीं, साइड में करे ले रहे हैं। ठीक है, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। चलो यहाँ पे हम करे ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लिखे दे रहे हैं, रफ। अब आपको रफ में करना क्या होगा, पहले आपने कौन सा कंपाउंड लिया, कोई भी मान लीजिए ले लिया, हमने ले लिया C2H2। क्या ले लिया? C2H2 ले लिया। ठीक, अब आपको इसको पहले एल्केन के जनरल फॉर्मूला में रखना होगा, तो पता चले कि ये एल्केन है कि नहीं। ठीक, अगर मैच करेगा तो इसका मतलब ये एल्केन है, तो CnH2n+2 में रखेंगे, CnH2n+2। अब यहाँ पे कार्बन के कितने हैं? 2, तो यहाँ पे रख देंगे कार्बन के 2, और फिर आपको देखना है कि हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं, तो H2 × N की वैल्यू कितनी है? 2, N यहाँ पे कितना है? 2, तो +2, ये आएगा C2H2 × 2 4, 2 × 2 4 + 2 6, C2H6 आया। क्या आया? C2H6। यानी कार्बन के 2 रखने पे आपका कितना आ रहा है, क्या फॉर्मूला आ रहा है? C2H6। ये देखिए आपका ये है C2H6, तो यानी ये आपका एल्केन ग्रुप में जाएगा। ये आपका C2H6 एल्केन ग्रुप का हो गया। ये तो हमको दिख गया, इसलिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, नहीं तो इसको भी आप लिख के देखते हैं। ठीक, लिख के आपको देखना है, जिसके जनरल फॉर्मूला में फिट हो जाएगा वही आपका उसी ग्रुप में को वो हो जाएगा। जैसे ये C2H2 है, हम इसको देख रहे थे, तो ये C2H6 आया, यानी ये आपका एल्केन नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन के 2 इसमें थे, कार्बन के कितने थे? 2, और इसको जब हमने एल्केन के जनरल फॉर्मूला में रखा तो ये एल्केन के जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा। C2H6 आना चाहिए एल्केन के लिए, लेकिन है क्या? C2H2, तो मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एल्केन को बिलोंग नहीं करेगा। अब हम इसको एल्कीन के जनरल फॉर्मूला में रखेंगे, तो एल्कीन के जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n+2 हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका C2H4। क्या आ गया? C2H4। अब देखिए, कार्बन के 2 रखने पे, एल्कीन में जब हम कार्बन के 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन के आपके 4 आते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने? हाइड्रोजन के 2 आए। कार्बन के 2 रखने पे हाइड्रोजन के कितने आए? 2 आए, लेकिन आ कितने रहे? 4। इसका मतलब ये आपका एल्कीन को भी बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक, और यहाँ पे एक नज़र मार लीजिएगा, कहीं C2H4 लिखा हो तो उसको एल्कीन में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम से पता चलेगा। जब आप नंबर ऑफ कार्बन एटम इनके जनरल फॉर्मूला में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा किस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो ये देखो, कार्बन के 2 थे, इसमें भी कार्बन के 2 थे, तो कार्बन के 2 रखने पे इन तीनों जनरल फॉर्मूला में जब हम रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है। ठीक, तो C2H4 ये इसको भी नहीं बिलोंग करता। ठीक, अब हम ये इसको कार्बन के 2 आइटम हम रखेंगे एल्काइन में, एल्काइन के जनरल फॉर्मूला में, तो CnH2n-2 और -2, तो ये हो जाएगा C2 और
ये आपका हो गया C2H2। तो ये आपका मतलब इसमें C2H2 यानी ये जो C2H2 है आपका ये एल्काइन ग्रुप को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा? एल्काइन ग्रुप को बिलोंग करेगा। समझ में आया किस तरह से करना है आपको? और जैसे अच्छा एग्जांपल देख लें, और जैसे हम देखें इसमें कार्बन के 4 हैं लेकिन कार्बन के 4 वाला और कोई नहीं है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इसको जनरल फार्मूला में पहले एल्केन के रखना होगा, फिर एल्कीन के रखना होगा, फिर एल्काइन के इसमें रखना होगा। तो और कार्बन आप देखो जैसे हमने ले लिया, रफली है ये आपका। अब हमने ले लिया, किसको ले लें? किसको ले लें आप बताइए, किसको ले लें? कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया C6 C4 CH4 C4H6 और C7H14। हमने ले लिया C7H14 को, या चलिए हमने ले लिया C6H10 को। C6H10 ले लिया हमने। अब इसको हमें एल्केन के जनरल फार्मूला में रखना होगा, CnH2n+2। तो ये हो जाएगा आपका, कार्बन की कितना है यहाँ पे 6, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो C6H2 × 6 + 2, तो ये आ जाएगा C6H 6 2 12 + 2 14, तो H के आएंगे 14। तो C6H14 हो रहा है कार्बन के 6 रखने पे। तो इसका मतलब C6 अगर H14 यहाँ पे कहीं लिखा होता, C6H14 कहीं पे लिखा होता तो वो आ जाता है एल्केन ग्रुप में। यानी कार्बन के 6 रखने पे, कार्बन के 6 रखने पे आपका ये हाइड्रोजन के 14 आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपका एल्केन ग्रुप में बिलोंग करेगा। ठीक, लेकिन ये लिखा नहीं हुआ है। ठीक, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखने से आपको देखना है कि हाइड्रोजन के कितने एटम आ रहे हैं, और हाइड्रोजन के जितने आएंगे और वो जिससे मैच करेगा आपको उसको उस ग्रुप में डालना होगा जिसके जनरल फार्मूला से आपने निकाला है। तो C6H14 आपका लिखा नहीं है यहाँ पे, और ये आपका मतलब एल्केन ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एल्कीन ग्रुप के लिए। तो एल्कीन ग्रुप के लिए देखें अब हम CnH2n, तो कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 2 × 6, तो ये हो जाएगा C6H12। कार्बन के 6 तो हाइड्रोजन के 12 आएंगे और एल्कीन में, लेकिन ये आपका इससे मैच नहीं कर रहा, तो ये आपका एल्कीन को भी बिलोंग नहीं कर रहा, ये आपका एल्कीन भी नहीं है। अब हम इसको नेक्स्ट रखेंगे एल्काइन में। किसमें रखेंगे? एल्काइन में। CnH2n एल्काइन के जनरल फार्मूला में जब रखेंगे तो कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 - 2, तो C6H10 ये आपका आ गया C6H10। अब देखिए मैच कर रहा है, तो C6H10 यानी ये C6H10 हम किसके जनरल फार्मूला में रखने से आया? एल्काइन के। तो ये जो C6H10 है ये आपका इसको बिलोंग करेगा, एल्काइन ग्रुप को। इसी तरह से आपको रख के सभी जनरल फार्मूला में हर एक कंपाउंड को रख के देखना है, ठीक है। और वो जिसके जनरल फार्मूला से हमें सॉल्व करने पे सेम आंसर सेम आ जाएगा। जैसे इसमें हमने क्या किया, C6H10 को हमने पहले एल्केन के जनरल फार्मूला में रखा, ठीक, तो नहीं मैच कर रहा था, यानी जो हमें चाहिए वो नहीं बन रहा था, ठीक, तो इसको यानी ये एल्केन को बिलोंग नहीं करेगा। फिर इसके बाद एल्काइन के जनरल फार्मूला को लगा करके हम देखेंगे तब भी मैच नहीं कर रहा था, ठीक, हमने देखा था, तो यानी ये एल्कीन का भी एग्जाम्पल नहीं है ये। इसके बाद हमने इसको एल्काइन के जनरल फार्मूला में रखा और तब ये आपका जो फार्मूला आ रहा था ये मैच कर रहा था, ठीक, तो यानी ये आपका किसके जनरल फार्मूला से हमने निकाला था, ये हमने एल्काइन के जनरल फार्मूला से निकाला था, यानी ये आपका एल्काइन ग्रुप को बिलोंग करेगा C6H10। तो इसी तरह से आपको सबके लिए निकाल लेना है, ठीक। अब जैसे CH4 है तो इसके लिए तो हमने सिंपली आपको सीधे बताया था कि इसमें क्या होता है कि जिसमें कार्बन एक होता है वो आपका ना एल्कीन हो सकता है ना एल्काइन, वो आपका इसी में होगा, एल्केन नहीं होगा, ठीक। तो ये भी हो गया, चाहे तो आप इसको इसके जनरल फार्मूला में रख के निकाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे C4H6। तो C4H6 के लिए आप जनरल फार्मूला में रख दीजिए। जनरल फार्मूला पहले किसके? एल्केन में। तो एल्केन के जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो इसमें जब आप रखेंगे तो आएगा कार्बन के कितने रखना है? 4। अब हाइड्रोजन के कितने आएंगे? 2 × n यानी 4 + 2, तो C4H8 + 2 10, तो C4H10 आएगा, यानी ये आपका C4 4 2 8 + 10, तो C4H10 आ रहा है, C4H6 नहीं आ रहा, यानी ये आपका एल्केन को बिलोंग नहीं करेगा।
फिर हम इसको CnH2n में रखेंगे तो ये हो जाएगा, कार्बन के कितने रखने हैं 4। आपको सिर्फ ये देखना है, और कार्बन के जितने एटम हैं कार्बन के जितने भी हैं आपके एटम, तो उसको इसके जनरल फार्मूला में, इसके जनरल फार्मूला में, इसके जनरल फार्मूला में रख देना है। फिर वो जिससे मैच करेगा, जिसके जनरल फार्मूला से आपका सही बन जाएगा, बस मैच करेगा, वो उसी के ग्रुप को ये बिलोंग करेगा। ठीक, तो Cn यानी n कितना रखना है 4, तो H2 × 4 8, तो ये हो गया C4H8, यानी ये आपका एल्कीन का भी नहीं है। इसके बाद एल्काइन के इसमें रखेंगे CnH2n -2, तो फिर देखिए Cn की जगह 4 रख देंगे, H2 × 4 -2, तो ये हो जाएगा 8 C4H6, यानी C4H6 किसके इसमें जनरल फार्मूला में रखने से आया, कार्बन के 4। इससे आप तीनों को मैच कर दीजिए। देखिए कार्बन के 4 हमने एल्केन के फार्मूला में रखा, कार्बन के 4 हमने एल्कीन के फार्मूला में रखा, और कार्बन के 4 हमने एल्काइन के फार्मूला में रखा। तीनों के जनरल फार्मूले में हमने रखा कार्बन के 4, क्योंकि हमें कार्बन के 4 के लिए निकालना था। फिर देखिए इससे मैच कर रहा है, नहीं, इससे नहीं आया, यानी ये एल्केन के जनरल फार्मूला से नहीं आया, तो ये एल्केन नहीं है। फिर एल्कीन के जनरल फार्मूला से आया, नहीं आया, C4H8 है, हमें चाहिए C4H6 है, कितने H के 8, तो C कार्बन के 4 रखने पे H के 8 आए, लेकिन हमें H के 6 चाहिए कार्बन के 4 रखने पे, उसके फार्मूला पे, मतलब उसके जनरल फार्मूला में कार्बन के जितने हम एटम रखें, जितने कार्बन के एटम हों, तो हाइड्रोजन के जितने दिए गए हैं उतने आए। तो देखिए अब कार्बन के यहाँ पे हमने एल्काइन के जब जनरल फार्मूला में रखा, तो कार्बन के 4 रखने पे हाइड्रोजन के 6 आए, और यही तो है हमारा C4H6, और C4H6 ये रहा हमारा, और ये किसके जनरल फार्मूला में रखने से मैच कर रहा है, एल्काइन के। तो इसका मतलब ये जो C4H6 है ये हमारा इसका एल्काइन को बिलोंग करेगा। ठीक, तो ये आपका एक मेथड है, लॉन्ग मेथड है, इस तरह से आपको सबको रख के देखना होगा। और ये C7H14 आपका, इसको भी आप जब रख के देखेंगे, ठीक, तो लास्ट आपका ये बचा हुआ है C7H14, तो C7H14 को मैंने मिटा दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी मिटाने की। तो CnH2n+2 इसमें आप जब रखेंगे तो कार्बन के साथ कार्बन के 7 जब रखेंगे, यानी n की वैल्यू इसमें 7 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका H2 × 7 यानी 14 + 2 तो 16, यानी ये आएगा आपका C7H16। किसका जनरल फार्मूला हमने यूज किया इसमें, एल्केन का, तो कितना आ रहा है C7H16। ठीक, लेकिन C7H16 आ रहा है, लेकिन हमें हाइड्रोजन के आने कितने चाहिए, 14, कितने आने चाहिए 14, और जिसके जनरल फार्मूला में रखने से कार्बन के 7 एटम, जिसके जनरल फार्मूला में एल्कीन के या एल्काइन के, जिसके जनरल फार्मूला में कार्बन के 7 n रखने पे, n की वैल्यू 7 रखने पे H के 14 आ जाएगा, H 14 आ जाएंगे, वही आपका उसी ग्रुप को बिलोंग करेगा ये। ठीक, अब हमने इसमें रखा n की वैल्यू, ठीक, n की वैल्यू हमने एल्काइन के जनरल फार्मूला में रखा 7, तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो H2 × 7 यानी 14, तो ये देखिए आपका C का 4 रखने पे C का 7 रखने पे आपका H का 14 आ गया, यानी ये C7H14 आपका इस एल्कीन ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो इस तरह से आपको सबके अलग अलग तीनों के जनरल फार्मूला में आपको हर एक कंपाउंड को रखना है, जितने भी कार्बन के एटम हैं, और हाइड्रोजन के उतने ही जितने दिए गए हैं उतने एटम जिससे मैच करेंगे तो वो उसी ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो ये काफ़ी लंबा मेथड है, तो हमें इस मेथड से नहीं करना है। अब हम आपको इसके लिए दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमने आपको इसके पहले मेथड बताया इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये पता करने के लिए कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, तो जो हमने आपको अभी मेथड बताया वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप पहले इसको इसके जनरल फार्मूला में रखें, फिर इसके जनरल फार्मूला में, फिर इसके जनरल फार्मूला में, फिर जिसके इससे मैच करेगा आपको उसको उस ग्रुप में डालना होगा। ठीक, फिर इसको रखेंगे, इसको इसके जनरल फार्मूला में, इसके जनरल फार्मूला में, इसके जनरल फार्मूला में, जिसके जनरल फार्मूला में अप्लाई करने से सेम आ जाएगा, आपको उसको इसको उसी ग्रुप में डालना होगा। तो इस तरह से अगर आप सबके लिए करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
और पेपर में आपको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक, अगर आ भी गया ये क्वेश्चन तो पेपर में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा ये करने के लिए कि आप सबको पहले एक एक बार करके देखें, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक, और आगे भी अगर आएगा कभी, ठीक, एल्केन एल्कीन एल्काइन पता करने के लिए, तो आप अगर देखें तो एल्केन का अगर आप जनरल फॉर्मूला देखें तो CnH2n+2, यानी कार्बन के जितने होंगे हाइड्रोजन के उससे डबल से भी ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि +2 लगा है तो 2 हाइड्रोजन के ज़्यादा होंगे डबल से, यानी कार्बन के जितना होंगे हाइड्रोजन उसके कार्बन से डबल होंगे, डबल से भी ज़्यादा होंगे। ठीक, जैसे हम एग्जांपल देखें, ये C2H6 तो कार्बन के 2 हैं तो हाइड्रोजन के उससे भी डबल से ज़्यादा हैं। ठीक, हाइड्रोजन के 2 दूनी कितना होता है 4, यहाँ पे 4 से ज़्यादा हैं। ठीक, कितने ज़्यादा होंगे 2। ठीक, क्योंकि +2 लगा है, तो यानी कार्बन से जब हाइड्रोजन डबल से भी ज़्यादा हो तो वो आपका एल्केन ग्रुप को बिलोंग करता है। और इसी तरह एल्कीन के लिए अगर हम देखें तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कार्बन के नंबर जितना होगा हाइड्रोजन का नंबर उससे डबल होगा। यानी कार्बन का अगर 7 है तो हाइड्रोजन का 14, 7 7 जा 14, 7 2 जा 14, यानी 7 + 7 14। और देखें तो कार्बन के लिए अगर 2 रखें, ठीक ठीक, अगर कार्बन का 2 हैं और हाइड्रोजन के 4 हैं तो फिर वो किस में आएगा? एल्कीन में आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के जस्ट उससे डबल। और इसी तरह अगर आप एल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला में देखें तो एल्काइन में CnH2n-2, यानी कार्बन के जितना होगा हाइड्रोजन का उससे डबल से भी कम। कितना कम? -2, -2 लगा हुआ है, तो कार्बन से में कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उससे डबल से कम। ठीक, डबल से कम होगा। तो डबल से अगर कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसका डबल से ज़्यादा है तो फिर वो आपका एल्केन, और कार्बन जितना है हाइड्रोजन भी उतना ही है उसका डबल के बराबर है तो वो आपका एल्कीन होगा। और कार्बन आपका जितना है अगर हाइड्रोजन उसके डबल से कम है तो वो आपका एल्काइन होगा। अब आप रफली आइडिया लगा लेंगे कि कौन किसमें जाएगा। सी, कार्बन का 1 है हाइड्रोजन का 4 है, यानी कार्बन का 1 और 1 का डबल कितना होता है 2, तो कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन का 2 से ज़्यादा है तो ये आपका एल्केन में जाएगा। कार्बन का 2 है हाइड्रोजन 4 से डबल से भी ज़्यादा है। ठीक, क्यों? कार्बन का 2 और हाइड्रोजन का अगर हम डबल करें, कार्बन का 2 दूनी 4 तो हाइड्रोजन का 4 + 2, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का डबल से ज़्यादा है। ठीक, 2 ज़्यादा है तो ये आपका एल्केन में जाएगा। इसमें आप देखें तो कार्बन का 2 और हाइड्रोजन का, अगर कार्बन 2 का डबल करेंगे तो कितना होगा 4, यानी कार्बन का 2 और हाइड्रोजन का 2 है, यानी डबल से कम है हाइड्रोजन, तो ये किस में जाएगा? एल्काइन में जाएगा। C7H14 कार्बन का 7 है और H जस्ट डबल है तो ये आपका एल्कीन में जाएगा। C6H10 कार्बन के 6 हैं और 6 का डबल होता है 12, तो लेकिन ये H जो है इसका मतलब डबल से भी कम है कार्बन के, तो C6H10 में आपका कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन डबल से कम है। ठीक, हाइड्रोजन डबल से कम है तो ये भी आपका एल्काइन में जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कौन किस में जाएगा। ठीक है, तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप सिर्फ देख करके पता लगा सकते हैं। इसको गोल्डन रूल नाम से आपकी बुकों में कई जगह लिखा जाता है। ठीक है, तो मतलब आपको सिर्फ देख के रफली आइडिया लगा लेना है कौन किस में जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक, कार्बन अगर कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसके डबल से ज़्यादा तो फिर वो आपका एल्केन में जाएगा। कार्बन जितना है हाइड्रोजन के उसका जस्ट डबल है तो वो आपका एल्कीन में जाएगा, और कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसके डबल से भी कम है तो वो आपका एल्काइन में जाएगा। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के अलावा कभी कभी हमारे हाइड्रोकार्बन जो हैं वो एक रिंग टाइप के स्ट्रक्चर में जो होते हैं, ठीक है, रिंग टाइप के स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उनको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से मतलब ये है कि जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन जो हैं वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हों, ठीक, एक स्ट्रेट चेन में हों,
तो उसको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, और अगर कहीं पर जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में होने के साथ साथ उसमें कहीं बीच में कार्बन की ब्रांच जुड़ी हो, कार्बन भी कहीं ऊपर नीचे कहीं और भी कार्बन जुड़ा हो, ठीक, तो उसको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक, तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में होने के साथ साथ उसमें कहीं कार्बन की ब्रांचिंग होती है तो उसको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और तीसरा हमारा ये है कि जब हमारा कहीं कहीं जब हमारा हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन जो है वो कहीं पर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा हो या क्लोज्ड फॉर्म में जुड़ा हो कार्बन, तो उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों चाहे तो स्ट्रक्चर बना के दिखा दें। जैसे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इस तरह से कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़ा हो, ये देखिए स्ट्रेट चेन हमको मिल रही है। ठीक, और हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन लगा दें, इसलिए सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो ये हमारा, ठीक, ये हमारा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। ये कैसा है, हमारा स्ट्रेट चेन है, इसमें कार्बन की हमको स्ट्रेट चेन मिल रही है। ये देखिए कार्बन की हमको एक स्ट्रेट चेन मिल रही है। ठीक, और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जब हमारे कार्बन जो है वो ब्रांच चेन बना रहे हैं, ब्रांच चेन से मतलब ये है ब्रांच चेन में जुड़े हों, तो ब्रांच चेन में जुड़े होने से मतलब ये है कि कार्बन से जुड़ा हो और कहीं बीच में कार्बन की ब्रांच जुड़ी हो। अब देखो इसमें ये कार्बन जो है ये ऐसे एक स्ट्रेट चेन है और साथ में ये कार्बन जो है एक और कार्बन ब्रांच के फॉर्म में जुड़ा है। ठीक, तो इसको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन होने से मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है सिर्फ। ठीक, तो ब्रांच चेन से मतलब ये है कि कार्बन एक स्ट्रेट चेन में हो और साथ में कहीं एक कार्बन की ब्रांचिंग हो और कार्बन ऊपर नीचे जुड़े हों, कहीं कार्बन की ब्रांच जुड़ी हो। ठीक, तो ये अब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन बता रहे हैं आपको, तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। ठीक, अब ये देखिए, ठीक, ये भी अब कार्बन जो है ये भी हाइड्रोजन को जोड़ेगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक स्ट्रेट चेन है और साथ में ये कार्बन ब्रांच के फॉर्म में इससे जुड़ा हुआ है। एक स्ट्रेट चेन में ये कार्बन जो है ये ब्रांच के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, तो इसको ब्रांच चेन बोलेंगे। अब इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक, इसका सिस्टम ऐसा ही है कि जिस प्रकार एक पेड़ से आपकी मेन स्टेम निकली होती है और इसमें ऐसे ऐसे ब्रांच टहनियाँ उगाती हैं तो इसको ब्रांच बोलते हैं, ब्रांच ट्री बोलते हैं। ठीक, तो यही कि जब कार्बन की ब्रांचिंग हो जाती है यानी एक स्ट्रेट चेन हो कार्बन की और इसमें कहीं कार्बन और जुड़ जाए, कार्बन की कहीं ब्रांचिंग हो जाए। ठीक, अब ये ब्रांचिंग कितनी भी बड़ी हो सकता है, ये कार्बन ऐसे और कार्बन जोड़ ले, ठीक है, ब्रांचिंग कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है इसके स्ट्रेंथ, इसके, ये आप आगे देखेंगे कि कार्बन ब्रांचिंग बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है। ठीक है, और तीसरा है हमारा, ठीक, तीसरा सिस्टम ये होता है कि जब कार्बन हमारे क्लोज्ड फॉर्म में जुड़े हो, क्लोज्ड फॉर्म से मतलब ये इस तरह से, अब इसमें जो है कार्बन क्लोज्ड फॉर्म में जुड़े हैं तो इसको हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें आपको रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आप और कार्बन बढ़ाएं, ठीक, आप और कार्बन बढ़ा सकते हैं ऐसे। ठीक, तो ये आपका क्लोज्ड चेन है, इसमें आपको देखिए क्लोज्ड फॉर्म मिल रहा है तो यानी आपको रिंग टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो ये आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। ऐसे आप और अगर बनाना चाहें तो ये देखिए, ये इसमें भी आपको क्लोज्ड फॉर्म दिख रहा है यानी चेन टाइप का दिख रहा है। ठीक, क्लोज्ड चेन दिख रही है, तो क्लोज्ड चेन दिख रही है आपको तो इसको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसी तरह से और कार्बन जोड़ सकते हैं आप, ये कार्बन, ये कार्बन। तो जब इस तरह से क्लोज्ड फॉर्म बना रहे होते हैं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर में होते हैं कार्बन, क्लोज्ड फॉर्म में जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग साइक्लिक बोलते हैं। ठीक, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन होगा ये।
इस तरह से। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। इसमें जैसे कार्बन है तो ये अब एक बॉन्ड, ये अब वैलेंसी आप पूरी कर लीजिएगा। हाइड्रोजन जितने बाकी जितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन का ना, बाकी सब में हाइड्रोजन है। ठीक, तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन समझ गए। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हो सकते हैं, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड यानी सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हों, मतलब जो भी आपकी रिंग बनी हो, जो भी आपकी रिंग हो, या जो भी आपकी कार्बन की क्लोज्ड चेन हो, कार्बन की क्लोज्ड चेन बोलेंगे। क्लोज्ड चेन यानी कार्बन क्लोज्ड फॉर्म में जुड़े हों, या जो कार्बन की जो रिंग हो तो उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, तो वो आपका सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे हम देखें, ये देखिए, तो सिर्फ इसमें स्ट्रेट चेन में जुड़ा है। ठीक, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपका सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें जो कार्बन की जो क्लोज्ड चेन है, या जो कार्बन की कहें हम रिंग है, वो उसमें हर जगह सिर्फ सिंगल बॉन्ड है कार्बन में। ठीक, और अगर कहीं बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, तो फिर ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो फिर वो आपका अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे हम ये आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ये हो गया जैसे आपका अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल। ठीक, कहीं पर भी कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक, या और हाइड्रोजन हटा के हम ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर आ जाए, तो फिर ये आपका हो जाता है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो अब आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन समझ गए कि जब हमारे हाइड्रोकार्बन में कार्बन जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में हो, क्लोज्ड फॉर्म में जुड़े हों, क्लोज्ड रिंग में जुड़े हों, ठीक, यानी रिंग टाइप के स्ट्रक्चर बना रहे हों, तो उसको साइक्लिक हाइड्रिक कार्बन बोलते हैं। अब आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जो एग्जांपल आपको पढ़ना है, जिसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, वो ये है। पहले सैचुरेटेड का देखें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको जो एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, जो जिसका आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो है साइक्लोहेक्सेन। क्या है? साइक्लोहेक्सेन, जिसका की फॉर्मूला होता है C6H12। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन के 6 हैं, यानी कार्बन की 6 क्लोज्ड चेन में जुड़े होंगे, 6 कार्बन क्लोज्ड चेन में जुड़े होंगे, या हम कहें रिंग टाइप के स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, और इसमें 12 हाइड्रोजन हैं। ठीक, अच्छा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, एक कार्बन इससे बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना रहा है, तो अभी आपके 2 इलेक्ट्रॉन खाली बचे, यानी ये अभी 2 बॉन्ड और बनाएगा। तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन अभी हर एक कार्बन में और जोड़ देंगे हम। तो ये आपका अब बन रहा है, ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया साइक्लोहेक्सेन। देखिए, कार्बन से जुड़ करके क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, क्लोज्ड फॉर्म में जुड़ा हुआ है, क्लोज्ड चेन बना रहा है। कार्बन जो हैं वो क्लोज्ड चेन बना रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? साइक्लिक। अब इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको ये क्या हो जाएगा? साइक्लिक, और साथ में हाइड्रोकार्बन। तो ये है आपका साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। जब 6 कार्बन जुड़े हों क्लोज्ड फॉर्म में, या रिंग बना रहे हों 6 कार्बन जुड़ करके, ठीक, और 12 हाइड्रोजन हो, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। ये सैचुरेटेड के लिए एग्जांपल था। अब अनसैचुरेटेड के लिए देख रहे हैं। सैचुरेटेड यानी हर जगह सिर्फ कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। अब इसी में हम देखते हैं अनसैचुरेटेड के लिए एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया गया है, वो है बेंजीन रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन की रिंग। ठीक, बेंजीन रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एग्जाम्पल जो आपको पढ़ना है अनसैचुरेटेड के लिए, वो है बेंजीन की रिंग, जिसका की नाम है जिसका की फॉर्मूला है C6H6। ठीक, बेंजीन रिंग यानी C6H6, इसको बेंजीन। ठीक, ये क्या बनाएंगे अब हम? बेंजीन। तो कार्बन के इसको पूरी तरह से मिटा दे रहे हैं।
अब कार्बन के इसमें भी आपको कितने चाहिए, कार्बन के यानी कार्बन 6 हैं, यानी 6 कार्बन क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी क्लोज्ड चेन बनाएंगे, 6 कार्बन क्लोज्ड चेन बनाएंगे, ठीक, क्योंकि हम साइक्लिक के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक। अब इसमें साइक्लिक है गया, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हाइड्रोजन के कितने हैं, 6, और ये है आपका अनसैचुरेटेड, यानी इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक, फिर हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डाल दिया, क्या किया हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया, या हम यहाँ पे ना लगा करके यहाँ पे हम इन दोनों बीच में डबल बॉन्ड लगाए। तो ये कार्बन जो है ये 2 बॉन्ड, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए बॉन्ड बनाने के लिए, एक ये हो गया 3 और एक ये 4, तो इसकी 4 हो गए, इसके 4 बॉन्ड बन गए, तो ये कार्बन का काम हो गया। अब इस कार्बन पे आए तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ बना लिए, तीसरा बॉन्ड ये बना लिया, तो अब इसमें भी एक हाइड्रोजन और जोड़ सकेगा। अब इसके बाद हम इसके लिए देखें तो एक कार्बन इससे बॉन्ड बना रहा है, दूसरा इससे बना रहा है, 2 बॉन्ड बन गए इसके, अभी ये 2 बॉन्ड और बनाएगा, 2 बॉन्ड और बनाएगा। हमने ये कर दिया, हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि आपका ये कार्बन, अब अगर हम इसको ऊपर करते तो अब ये कार्बन के तो आपका बॉन्ड बना नहीं सकता है, अब आपका ये कार्बन बॉन्ड नहीं बना सकता, तो हम इसको इससे बॉन्ड कराए दे रहे हैं, तो ये कार्बन इससे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये कार्बन ये इसके पास एक इधर हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, ये 6, अब इसके 2 बॉन्ड हो गए, अब इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड इधर हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, अब ये भी सिर्फ एक हाइड्रोजन और जोड़ पाएगा, ठीक। उसी प्रकार इसके लिए देखें तो इसके लिए एक बॉन्ड इधर बना रहा है, दूसरा बॉन्ड ये बना रहा है, अब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, तो ये 2 बॉन्ड बना लेगा, ठीक, 3 बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन अब इसमें और जुड़ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसके लिए देखें तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गए और एक हाइड्रोजन अब इसमें और जुड़ पाएगा, तो ये आपका बेंजीन रिंग बन गई, ठीक। ये आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड का यूज हो रहा है, तो ये आपके लिए बेंजीन रिंग बन गई C6H6, ये होती है आपकी बेंजीन रिंग। आपके 6 कार्बन जो हैं वो क्लोज्ड चेन बना रहे हैं, ठीक, 6 कार्बन मिल करके क्लोज्ड चेन बना रहे हैं, और तो ये आपका साइक्लिक है, ठीक। जब रिंग टाइप के स्ट्रक्चर बना रहे हो या कार्बन जब क्लोज्ड फॉर्म में जुड़े हों, यानी रिंग टाइप के स्ट्रक्चर बना रहे हों, तो उसको साइक्लिक बोलते हैं। और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ, तो हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो ये बेंजीन है C6H6, ठीक। धन्यवाद।